इस गिरती हुई बारिश में भीगने को मन करता है मेरा। इस गिरती हुई बारिश में भीगने को मन करता है मेरा। इस चलती हुई तेज हवाओं के साथ उड़ने को मन करता है मेरा। अजब सा नशा है इस बारिश से, अरे अजब सा नशा है इस बारिश से। सुहानी रात का आज बरसों बाद घूमने का मन करता है मेरा। इस गिरती हुई बारिश में भीगने का मन करता है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई योगेश शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैप इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड्स, आज की जो पोएम है वो क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसकी रहने वाली, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन मीन्स वर्षा की आवाज़, बारिश की आवाज़, जिसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। तो आइए थोड़ा वॉल्ट विटमैन के बारे में जानते हैं। वॉल्ट विटमैन was born on 31st May 1819 at West Hills, न्यूयॉर्क इन अमेरिका। इनका जन्म अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुआ था। He was an American poet, ठीक है, essayist and journalist. He died on 26th March 1892। ज़्यादा डिटेल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो 26 मार्च 1892 को इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ तक तो ये बात थी। अब बात करते हैं पोएम के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं अब अबाउट द पोएम कि ये पोएम क्या कह रही है, किस बारे में है, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन इज़ एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन, ठीक है। द पोएट कैजुअली आस्क्स द रेन हु इट इज। टू हिज सरप्राइज द रेन आंसर्स द क्वेश्चन एंड tells about its birth and end. The poet understands the tale of rain and translates it for the readers. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो वॉइस ऑफ द रेन है, यहाँ पे जो कवि है वो बारिश के बीच में क्या है, दोनों के बीच में ये कह सकते हो काल्पनिक संवाद है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। और कवि बारिश से पूछता है कि वो कौन है, और उन एकदम आश्चर्य के साथ में बारिश क्या है कि उसके सवाल का जवाब भी देती और उसके बारे में बताती भी है। उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका अंत कहाँ पे जाके होता है। कभी बारिश की कहानी को समझता है और जो पाठक है, जो हम जैसे पढ़ने वाले हैं, जो रीडर्स हैं, उनके लिए उसका अनुवाद करके बताता है। द पोएम रेन एंड इट्स नेचुरल साइकिल फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्थ एंड द लाइफ ऑफ सपोर्ट्स। The poem is in the form of a conversation between the poet and the rain. The whole narrative of the rain is about how it leaves the ground, fulfills its duties in the atmosphere, and comes back to the ground out of love in order to beautify the world and spread life. यहाँ पे क्या है ना दोस्तों कि जो कविता है वो बारिश और उसके प्राकृतिक चक्रों को पृथ्वी और उसके द्वारा समर्थित जीवन के लाभ के लिए मानती। कविता कवि और बारिश के बीच जो बातचीत है उसके रूप में ही है, ठीक है। ये जो पूरी कथा है वो बारिश के बारे में है और ये कैसे ज़मीन को छोड़ती है, वातावरण में अपने कर्तव्यों को पूरा करती है और वापस आती है, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इट सेज दैट इट प्योरीफाइज अर्थ एंड ऑल्सो गिव्स लाइफ टू इट। इट रिटर्न्स बैक टू अर्थ एग्जैक्टली लाइक अ सॉन्ग विच फाइनली रिटर्न्स टू इट्स सिंगर इन द फॉर्म ऑफ एप्रिशिएशन आफ्टर इट इज़ हर्ड एवरीवेयर राउंड द ग्लोब। ये पूरी जो कविता है वो बारिश के बारे में है कि कैसे वो ज़मीन को छोड़ती है, वातावरण में अपने कर्तव्यों को किस प्रकार से पूरा करती है और दुनिया को शुभोभित करने और जीवन को फैलाने के लिए प्यार से ज़मीन पर वापस आ जाती। कवि बताता है कि ये पृथ्वी को शुद्ध करती है और उसको जीवन भी देती। ये बिल्कुल एक गीत की तरह पृथ्वी पर वापस लौटती और अंत में अपने गायक के पास लौटती। दुनिया भर में हर जगह सुनाई देने के बाद ये कह सकते हैं उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती, प्रशंसा के रूप में ये वापस आ जाती इस ग्लोब के ऊपर, इस पृथ्वी पर। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं अपने लाइन टू लाइन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगी वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो क्या है। एंड हु आर यू,
ये आर्ट नहीं, यहाँ पे आर ही है, ठीक है। आर्ट एंशियंट इंग्लिश में कहते थे, बट ये अभी आर है। हु आर्ट यू said I to the soft falling shower which strange to tell. Give me an answer. As here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. यहाँ पे जो पोइट है वो दोनों, और जो रेन है, जो बारिश है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। वो क्या कन्वर्सेशन है, आइए देखते हैं। एक लाइन तो मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाई, अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते। और तुम हो, मैंने धीमे धीमे गिरती हुई वर्षा की बौछारों से पूछा, ठीक है, उसकी बूंदों से पूछा, अरे तुम हो। यह बताने में बड़ा अजीब लगता है मुझे कि अपनी भाषा में बारिश ने मुझे जवाब भी दिया, उत्तर भी दिया, जिसका मैं खुद क्या है कि ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके बताने जा रहा हूँ। वर्षा की आवाज़ ने मुझे कहा कि मैं धरती का गीत हूँ। मैं कौन हूँ? मैं धरती का गीत हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। और उसने क्या कहा? मैं पृथ्वी एक अथाह सागर से चुपके चुपके निरंतर ऊपर उठती रहती हूँ। मैं क्या करती हूँ? मैं पृथ्वी से या पृथ्वी की धरातल से धीरे धीरे क्या है, ऊपर उठती रहती हूँ, कह सकते हो पहुँच से बाहर चली जाती हूँ। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या कहा जा रहा है? अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमाइज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वाज सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। ठीक है, इतना क्योंकि वीडियो में दोस्तों टाइम नहीं होता है कि भाई एक लाइन पढ़ूँ फिर ट्रांसलेट करूँ, फिर एक लाइन पढ़ूँ फिर ट्रांसलेट करूँ। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। आइए देखें आगे क्या बात करी जा रही है। यहाँ पे बारिश जो है ना, वो कहती है कि मैं भाप के रूप के अंदर हूँ। ठीक है, मैं भाप के रूप में ऊपर आकाश की ओर चली जाती हूँ, जहाँ से बिल्कुल अलग हो जाती हूँ। फिर वही एक अस्पष्ट सा रूप मैं एकदम धारण सा कर लेती हूँ। और पृथ्वी के अंदर विश्व में जितना भी जो सूखा एरिया है, जो सूखे क्षेत्र है, वहाँ पे छोटे छोटे कणों के रूप में जो रेत है, जो मिट्टी है, ठीक है, वहाँ पे नीचे आ जाती है उनको भिगोने के लिए। और वहीं पे क्या है कि कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें वहीं पे उनमें वापस आ जाती हूँ। धूल की सतहों में जो कुछ भी है वह सब मेरे बिना बीज रूप में ही छिपा हुआ और अजन्मा रहता है। यहाँ पे दोनों के बीच कन्वर्सेशन चल रही है और इसी टाइप से क्या है कि जो बरसात है, जो बारिश है, वो पॉइंट से कह रही। बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन and make pure and beautify it for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racked or unracked, duly with love returns। तो दोस्तों वर्षा कहती है, मैं हमेशा दिन और रात अपना जहाँ से उसका जन्म हुआ था, पृथ्वी धरती, उसी को जीवन देती रहती हूँ और इसे साफ और सुंदर बनाती रहती हूँ। क्योंकि चाहे कोई गाना हो, गीत हो, ठीक है, अपनी उत्पत्ति स्थान से निकल करके पूर्ण रूप से उसी को प्राप्त करके इधर उधर घूमता हुआ, चाहे वह ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए। भी एक गीत के तौर पे, गाने के तौर पे बताया जा रहा है कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई वहीं से घूम फिर करके वापस वहीं पे आ जाती है, चाहे इसके ऊपर ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए। नियम से ये काम करती और अवश्य ही प्रेम के साथ वापस आ जाता है। नियम के साथ में ये गीत काम करता है और प्रेम के साथ वापस आ जाता है। और बारिश का भी यही चक्र है, बरसात का भी यही चक्र है। अपना उत्पत्ति स्थान जो उसकी धरती है, वहीं पे भाप के रूप से वो ऊपर की तरफ उड़ती है, बादलों के रूप में इधर उधर घूमती है, और जब कोई जगह नहीं मिलती तो जल की बूंदों के रूप में वापस बड़े प्यार के साथ में पृथ्वी के ऊपर आ जाती। तो दोस्तों ये थी कविता, ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके अंदर यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है। किसका किया गया है? रेन का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। अब बात करते हैं वाटर साइकिल, इसके अंदर बता क्या रहा है उस वाटर साइकिल के बारे में पूरी की पूरी, क्योंकि आपको पता है जो पोएम है ये वाटर साइकिल के ऊपर बेस्ड है। अब ये जल चक्र वाटर साइकिल है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। तो वह प्यारे बच्चों, ये जल चक्र या वाटर साइकिल है क्या, जरा देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है आपको,
ठीक है, जहाँ पे एवापोरेशन लिखा है, कंडेंसेशन लिखा है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन लिखा है और लास्ट में कलेक्शन लिखा है। एवापोरेशन मीन्स होता है भाप। आइडिया तो आपको लग गया होगा। होता क्या है कि ज़मीन के हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ओशन है, नदी है, उसका पानी क्या है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सूरज है। सूरज की वजह से क्या है कि गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद में क्या है कि एक वाष्प बन जाता है, भाप के रूप में बन जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है और वही वाष्प, वही भाप ऊपर जाने लगती है ऊपर की तरफ चली जाती है, गर्म होकर के वही ऊपर की तरफ चली जाती है। ये देखिए यहाँ से जा रही है ना, इसी प्रकार से गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाने लगती है, छोटे छोटे आकार के रूप में बढ़ती रहती है और जब बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाती है तो वहाँ पे जाने के बाद में ये जो वाष्प है वो थोड़ी ठंडी होने लगती और ठंडी होने के बाद में छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक, कंडेंसेशन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, कंडेंसेशन वही वाली बात है। तो ये क्या है कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है और बादल क्या है कि इन बूंदों को अपने पास रख नहीं पाता और उसकी वजह से क्या है कि ये वापस अपना स्थान चेंज कर लेती है। जैसा कि आप ये कह सकते हो कि वापस पृथ्वी की ओर आने लगती। फिर वही साइकिल क्या है कि आगे भी चलता रहता है, ऊपर जाना वाष्प के तौर पे, फिर वापस नीचे आना, ठीक है। तो वाष्प क्या है? वेपोर। वाष्प को कहते हैं वाटर वेपोर, ठीक है। तो वाष्प के तौर पे क्या है कि ऊपर जाती है, वहाँ से वापस नीचे आती है, फिर वही पानी क्या है एक स्रोत के रूप में इकट्ठा हो जाता है। सोर्सेज है ना, भाई पानी को इकट्ठा करने के कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे वेल्स है, अंडरग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं? वेल्स होता है, हैंडपंप होते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से? ओशियन से, रिवर से ही तो निकल करके ऊपर वाष्प के तौर पे धूप की गर्मी की वजह से जाती है और वापस नीचे आती है, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर चली जाती है, रिवर्स में भी चली जाती है, ओशियंस में भी चली जाती है। तो ये पानी वापस से इकट्ठा हो जाता है। तो बारिश ऐसे ही तो आती है। इसी प्रकार से क्या है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन तेज गति हो जाती है, इसकी गति बहुत तेज हो जाती है और उसके बाद में क्या है कि नीचे यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, वापस इकट्ठा हो जाता है रिवर के तौर पे, ओशन के तौर पे, या फिर कह सकते हैं कोई भी जो अंडरग्राउंड हमारे वाटर के सोर्सेज हैं वहाँ पे, वेल्स है, हैंडपम्प है, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स वगैरह जो भी है वहाँ पे पहुँच जाती। तो दोस्तों ये थी आज की पोयम। आपको समझ तो आई गई होगी। यहाँ पे क्या है कि पोएट ने वर्षा का मानवीकरण किया है और ये सवाल पूछता है उससे कि वो कौन है, और जो बारिश है, जो वर्षा, उसको जवाब भी देती है। ऐसा लगता है, इमेजिन करते हैं वो, ठीक है, कि वो धरती की आवाज़ है और कवि को वर्षा के बारे में अपने मन में जो भाव है वो वर्षा की गिरती हुई बूंदों के स्वर के रूप में सुनाई देता है। जो बूंदें गिर रही हैं उसके रूप में उसको वो सुनाई देते हैं और वह उन्हें अपनी भाषा में कविता के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और हमारे सामने यहाँ पे पेश कर देते हैं, जिससे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कविता। तो ऐसे नए वीडियो के अंदर एक नई पोएम, एक नई कविता लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तो और तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को याद रखिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।